Hello my dear students, I welcome you all to the YouTube channel of Pradis Education and here we are with NEET course. Okay, चलो अब आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का. ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे. ओके, इससे पहले लेट मी ब्रीफ यू विद द पैकेजेस दैट आर रनिंग करेंटली एप्लीकेशन पर फ्रॉम क्लासेस KG 1 to 12th. ठीक है, इनके पैकेजेस का अमाउंट है, जो रॉ अमाउंट है वो है 30,000 फॉर बोथ. लेकिन राइट नाउ सिंस वी आर रनिंग एन ऑफर प्राइस राइट नाउ, तो इफ यू यूज द कूपन कोड PRADIS 2025 आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड इस अमाउंट में, इतने अमाउंट में, जो आपको सामने दिख रहा है 8,999, इसमें आपको इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं. क्या क्या है? क्लासरूम वीडियोस हैं जो कि लाइव लेक्चर्स रहेंगे. देन वी हैव 3D वीडियोस आल्सो. 3D वीडियोस का इंपॉर्टेंस क्या है आपको पता है. ठीक है, पढ़ तो लेते हैं हम, लेकिन उसे 3D में इमेजिन नहीं कर पाते. वो करने की जरूरत नहीं है, आपको सामने दिखा देंगे हम. इतनी असिस्टेंस हो रही है एट जस्ट सच फ्लेक्सिबल अमाउंट, इजंट इट. चलो, इसके बाद लेक्चर वीडियोस भी हैव, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रीसेंट लाइव लेक्चर्स भी आप देख सकते हो. समटाइम्स ऐसे होता है कि हम लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाते, तो दे आर अपलोडेड लेटर ऑन द एप्लीकेशन ऑल्सो. ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो. फिर इसके बाद यू हैव द एक्सेस टू द फ्री कंटेंट, फ्री सोल्यूशन. टेस्ट सॉल्व कर सकते हो आप एप्लीकेशन से. यू हैव एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि आप सॉल्व कर सकते हो. अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने के बाद आपको टेस्टिंग करनी है, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. वर्कशीट्स हैं एंड डाउट सेशंस भी हैं. ठीक है, तो इतना सब कुछ एट जस्ट अ स्मॉल अमाउंट, इतने से प्राइस में. इजंट इट अमेजिंग? ठीक है, चलो. एंड एज फार एज द नीट स्टडी मटेरियल इज कंसर्न, तो ऐसा नहीं है कि YouTube पे अगर हम आपको फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं तो बस इतना ही है जो भी है. नहीं, ऑन द एप्लीकेशन यू हैव मेनी वर्कशीट्स अपलोडेड जो कि आप ऐसे फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, उसका कोई भी चार्ज नहीं है. ठीक है, चलो. तो अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने कॉलीग्स को बताओ, रिलेटिव्स को बताओ, सबको बताओ, जिससे कि वो भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सके. ठीक है, चलो. ओके, तो अब जिससे कि आप क्लासेस मिस ना करो, ये है आपके सामने टाइमिंग्स, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की क्लासेस हैं ऑन वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. You have physics at 6 p.m., 4 p.m. and 6 p.m. respectively on YouTube. Then chemistry at 3 p.m. on Monday and Tuesday and Friday को 5 बजे. ठीक है, और इसके अलावा बायोलॉजी है Wednesday, Friday and Saturday at 3. क्लियर है इतनी बात? तो दिस इज द टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल. सेम टाइम पर आपको क्लासेस मिल जाने वाली है. चलो, ओके. एंड स्टार्ट करने से पहले लेट मी ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा. आज के डे की क्या इंपॉर्टेंस है, यू नो इट ऑलरेडी. इट इज सेलिब्रेटेड फॉर द टीचर्स, राइट. देखो, गुरु जो होता है, इट इज द गाइडिंग लाइट. वो हमें गाइड करते हैं थ्रू आउट आवर जर्नी. आप KG 1 से लेकर के 12th तक कैसे पहुंच जाते हो, कितने सारे टीचर्स, आपकी पूरी, नॉट जस्ट KG 1 to 12, जितनी भी आपकी लाइफ है, आप बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके अक्रॉस आते हो. यू कम अक्रॉस मेनी टीचर्स और हर टीचर हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है. तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे एंड सो आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स ही हमारे गुरुज होते हैं, हमारा फ्रेंड भी हमारा गुरु हो सकता है. क्योंकि देखो, जो नॉलेज है या फिर कोई अच्छी चीज है उसको सिखाना, वो तो कोई भी सिखा सकता है ना, राइट. इट कैन बी आवर पेरेंट्स. सबसे फर्स्ट जो आई वुड से सबसे पहला जो हमारा गुरु होता है वो हमारी मम्मा होती हैं, राइट. है ऐसा या नहीं है ना? क्योंकि जब हम पैदा होते हैं, जब 1-2 इयर्स, 1-2 साल के हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता ना कि हम डायरेक्टली फेंक दिए गए स्कूल में, जाओ भाई स्कूल जाओ. नहीं, हमें कौन गाइड करता है? हमारी मम्मा गाइड करती हैं, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट द गुरु पूर्णिमा's importance. Okay, so I wish you all a very happy Guru Purnima from my side. चलो, अब स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर के साथ. फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज डी ब्रॉगली वेव थ्योरी. तो डी ब्रॉगली किसका नाम है? साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रॉगली. ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया था
ही प्रपोज द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन का भाई पार्टिकल नेचर तो होता ही है लेकिन वेव नेचर भी होता है, ठीक है। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली। According to de Broglie theory, all moving particles have wave properties. अब इन्होंने क्या बोला कि हर पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली थ्योरी ऑल द मूविंग पार्टिकल्स हैव वेव प्रॉपर्टीज। जितनी भी आयोड से स्कूटर मूव कर रहा है उसकी भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज रही होंगी, कोई भी ऐसा छोटा सा पार्टिकल, ठीक है। Wave properties are important only for particles of small mass and high velocity, और लेकिन इन्होंने कंडीशनल कर दिया कि स्मॉल मास और हाई वेलोसिटी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या स्पीशीज हैं सिर्फ उन्हीं से एसोसिएटेड है ये वेव लाइक प्रॉपर्टी। क्लियर है इतनी बात? चलो नाउ लेट अस मूव ऑन। डी ब्रॉगली इक्वेशन इन्होंने दिया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नरेशन तो हमने समझ लिया, अब यहां पर देखते हैं कि जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, ये इनका डी ब्रॉगली इक्वेशन था, ठीक है। वेयर लैम्डा इज व्हाट? इट इज द वेवलेंथ। लैम्डा से हम वेवलेंथ डिनोट करते हैं, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट having value 6.625 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। लर्न करके रखना, बहुत काम आने वाली है। न्यूमेरिकल्स जो आगे करेंगे उसमें ये वैल्यू आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, ठीक है। 6.625 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड है। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, देन वी हैव v, that is velocity of the particle, and what is mv overall? It is the momentum of the particle. So sometimes ये जो equation है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, lambda is equal to h upon p। क्या लिख सकते हैं? lambda is equal to h upon p। p क्या डिनोट करता है? मोमेंटम। मोमेंटम होता है ना, पढ़ा था ना, p is equal to mv, बस वही उसी को कंपोज करके लिख दिया। क्लियर बात है? चलो, according to de Broglie theory, electrons revolve around the nucleus in atomic orbits with stationary waves। stationary waves, ठीक है। क्या बोला है कि according to de Broglie's theory, electrons revolve around the nucleus in the atomic orbits with stationary waves। Okay, electrons revolve in those orbits whose circumference must be an integral multiple of the wavelength। तो इन्होंने इसको क्वांटाइज कर दिया, ठीक है। क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनकी सर्कमफेरेंस इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है। अब इससे हम समझेंगे वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है भाई? सर्कमफेरेंस होता है ना, ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस, लेकिन इट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। तो इन्हीं ऑर्बिट्स में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा, और आर क्या है? इट इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। एंड एन की वैल्यू क्या हो सकती है? जब भी हम किसी चीज को बोलते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब कि इंटीजर मल्टीप्लाई होगा उसमें, 1 2 3 4 लाइक दैट, ठीक है। क्लियर है इतना? तो दिस वाज द डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, ठीक है। अब इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन द एंड ऑफ द लेक्चर। अब है हाइंसबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइंसबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? देखो, it is impossible to determine simultaneously the exact position and momentum of an electron. It is called as Heisenberg's uncertainty principle। क्या बोल रहा है ये? कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये बताना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन क्या है या उसका मोमेंटम क्या है। सेम टाइम पर हम कोई एक चीज डिफाइन कर सकते हैं, या तो पोजीशन डिफाइन करें या मोमेंटम डिफाइन करें। तो दैट इज व्हाट इज ही सेइंग कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इट इज कॉल्ड एज हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अनसर्टेनिटी मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम। हम नहीं बता सकते कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसकी पोजीशन हमने स्पेसिफाई कर दी है कि यहाँ है तो हम उसका मोमेंटम नहीं बता सकते, और मोमेंटम पता कर लिया तो पोजीशन नहीं बता सकते। इट इज लाइक दैट। ओके, तो इसका होता है डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर दैन एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। इस तरह से, where del x क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन,
ओके अच्छा, इसको अगर हम क्या कर ले, फर्दर चेंज कर ले, डेल एक्स P इज मोमेंटम ना, तो P को हम क्या लिख सकते हैं, m del v लिख सकते हैं, m del v लिख दिया, इज ग्रेटर दैन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, m को इधर ले आए तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। ओके तो x क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है, P अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, V अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, m इज द मास ऑफ पार्टिकल एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक पॉइंट पे हम एक पार्टिकल या फिर जो भी स्पीशीज है उसका एग्जैक्ट मोमेंटम या क्या नहीं बता सकते, पोजीशन। ओके अच्छा, एक चीज आप बोलोगे यहाँ पर सिर्फ m के आगे क्यों नहीं लगाया भाई डेल, p के आगे क्यों लगाया, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा ना किसी भी पार्टिकल के लिए। ठीक है, मास की तो ऐसे कुछ बात नहीं हो रही है कि वो ऑल्टर होगा या चेंज होगा। चलो फर्दर इन्होंने बोला कि अगर डेल एक्स इज इक्वल टू 0 दैट इज पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड एक्यूरेटली देन v विल बी इंफिनिटी, और अगर वेलोसिटी पता कर ली है इलेक्ट्रॉन की दैट इज v इज इक्वल टू 0 या डेल v इज इक्वल टू 0, तो फिर पोजिशन इंफिनिटी हो जाएगी कि कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, ये दिस इज द कंक्लूजन। ओके नाउ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फिर दिया था स्क्रॉडिंगर ने, या हम इसे श्रोडिंगर भी बोलते हैं, जो भी आपको बोलना हो। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो था ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंडर आता है। ठीक है, तो इसमें क्या था, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट दिस डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स है क्या, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस वो जो जस्टिफाई करता है कि जो हमारा मैटर है उसका पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। क्लियर बात है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट दिस डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर। ओके, एंड जो इक्वेशन था ये श्रोडिंगर ने ही दिया था, एंड दिस इज द होल इक्वेशन दैट इज रिप्रेजेंटेड वेयर psi is the wave function, m is the mass of electron, h is the Planck's constant and E is the total energy of electron, V is the potential energy of electron, x, y, z coordinates हैं। क्लियर है, तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में कि बताओ भाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का करेक्ट फॉर्मेट क्या है, तो वी शुड नो इट। ओके चलो, नाउ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स वी हैव टू सी। तो देखो इसमें देखते हैं, द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव्स प्रिंसिपल एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बट नॉट द स्पिन क्वांटम नंबर। psi indicates the amplitude of wave, क्या बताता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि psi जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एक और आएगा psi स्क्वायर आगे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमें सबसे ज्यादा उसकी चांसेस कहाँ पर है मिलने के। ठीक है, चलो अब फॉर अ सिस्टम सच एज एन एटम और अ मॉलिक्यूल हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम, श्रोडिंगर इक्वेशन इज रिटन एज h psi इज इक्वल टू E psi। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है H। अब ये क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स हैं, इनमें हम इनकी डिटेलिंग में नहीं जाते हैं। चलो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखो, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड। क्या बोला है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है, दैट इज कैन ओनली हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज। फॉर एग्जांपल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एटम, exact position and exact velocity of an electron in an atom cannot be determined simultaneously. The path of an electron in an atom thus can never be determined or known accurately. इन्होंने ये चीज बोली। ठीक है, चलो आई होप इतना क्लियर है। Now important features, atomic model is the wave function for an electron in an atom। क्या बोल रहे हैं ये कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन। एटॉमिक ऑर्बिटल को बोला है कि इट इज अ वेव फंक्शन psi फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ पर मिलने वाला है वो बताएगा।
The probability of finding an electron at a point within the atom is proportional to the square of the orbital wave function, that is psi square. At the point, psi square is known as probability density and it is always positive. Probability density मतलब क्या होता है कि वहीं सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन के मिलने के, ठीक है. चलो. Now, from the value of psi square at different point within an atom, it is possible to predict the region around the nucleus where electron will most probably be found. तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किससे पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मिलने की संभावना कहाँ पर है. तो साई स्क्वायर डिनोट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ठीक है. चलो. द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज रेडियल प्रोबेबिलिटी. चलो. ठीक है. तो फॉर टुडे ओनली दिस मच. अब हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे. देखो. Okay, so the very first question is, an electron is moving with a kinetic energy of 4.55 into 10 to the power minus 25 joules. What will be the de Broglie wavelength for this electron? इस electron की de Broglie wavelength क्या होगी? तो let us check out. हमें क्या पता है, lambda is equal to h upon mv होता है ना. मास हमें इलेक्ट्रॉन का पता है, h की वैल्यू पता है. अब हमें निकालना क्या है, हमें v चाहिए. क्या v गिवन है? v गिवन नहीं है, लेकिन क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 जूल्स. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है ना. यस, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. तो अब ये जो हाफ mv स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू, से फॉर एग्जाम्पल हमें v की वैल्यू चाहिए, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, सी ऐसे. जो भी काइनेटिक एनर्जी है इंटू 2 अपॉन m इंटू m, दिस विल गिव अस द v स्क्वायर. ठीक है. ये हमें v स्क्वायर दे देगा. तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखी हुई है 4.55 इंटू 2 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक मिनट, ये इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 मैं यहाँ लिख दे रही हूँ. ठीक है. इज इक्वल टू v स्क्वायर 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. आप जब इसको सॉल्व करोगे आपको v की वैल्यू मिल जाएगी. तो चलो ट्राई सॉल्विंग. 2 इंटू 4.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 6. ये हमें मिलेगा इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 6. ठीक है. दिस इज व्हाट वी विल गेट. नाउ 10 टू द पावर 6 आ गया, ये v स्क्वायर आया है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 3, जस्ट 10 टू द पावर 3. अब हमें v की वैल्यू मिल गई है. अब क्या हम फाइंड नहीं कर सकते लैम्डा? क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड अपॉन मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू वेलोसिटी 10 टू द पावर 3. इसको सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ठीक है. सॉल्व इट, ट्राई इट, यू विल गेट इट इक्विवेलेंट टू 7.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर्स. 7.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर्स. ओके, ये है करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, तो इसको नोट डाउन कर लें आप. चलो ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, आप सॉल्व करेंगे एंड मैं आपको इसके लिए जस्ट 2 मिनट्स दे रही हूँ. 2 मिनट्स का क्वेश्चन तो है नहीं बट लेकिन ले लो. चलो स्टार्ट और फिर वील सॉल्व इट.
हरी अप एवरीवन, टाइम इज अबाउट टू गेट ओवर। बहुत इजी क्वेश्चन है। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विच हैज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। क्या बताना है? मोमेंटम बताना है पार्टिकल का। क्या हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है? चलो देखते हैं। Okay, time is up now. See, the momentum of particle which has d Broglie wavelength of 2.5 into 10⁻⁻10 meters is, देखो lambda dB क्या होता है? इक्वल टू h अपॉन mv। mv क्या होता है? मोमेंटम p। ठीक है, तो यहाँ से p लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो p will be equal to h that is 6.6 into 10⁻34 अपॉन lambda 2.5 into 10⁻10। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। यू विल गेट इट इक्विवेलेंट टू 2.64 into 10⁻24। 2.64 into 10⁻24। एंड हमने क्या निकाला है? मोमेंटम निकाला है। तो मोमेंटम का यूनिट क्या आएगा? इट विल बी kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड। ओके, क्या होगा? kg मीटर पर सेकेंड, या यू कैन राइट इट एज kg मीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? ओके, तो इस तरह के कुछ इजी क्वेश्चंस आते हैं डी ब्रॉगली वेव थ्योरी पर। ओके, बाकी जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फॉर टुडे दैट इज ऑल, and do not forget to like, share and subscribe the channel, and you can stay connected with us on Facebook, Instagram and Twitter. Chalo, thank you. Have a great day all of you.